हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई PL SQL ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टोर प्रोसीजर इन PL SQL। सो आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और देखते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रोसीजर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोसीजर इन PL SQL, देन सिंटेक्स ऑफ प्रोसीजर इन PL SQL, एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर इन PL SQL एंड हाउ टू कॉल प्रोसीजर इन PL SQL। बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रोसीजर इन PL SQL। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ए प्रोसीजर इन PL SQL is like a recipe stored in the database. It is a set of instructions that perform a specific task or series of tasks. ये होता है आपका प्रोसीजर, ठीक है। जस्ट लाइक फॉलोइंग ए रेसिपी टू कुक अ मील, जैसे कि खाना बनाने के लिए हम एक रेसिपी को फॉलो करते हैं, इसी तरीके से यू कैन एग्जीक्यूट अ प्रोसीजर टू परफॉर्म ए एक्शन लाइक अपडेटिंग डेटा, कैलकुलेटिंग वैल्यूज और एनी अदर टास्क यू डिफाइन। इट इज हैंडली बिकॉज वंस यू क्रिएट अ प्रोसीजर, जब भी आप किसी प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं, यू कैन रीयूज इट, आप उस प्रोसीजर को रीयूज कर सकते हो वेन एवर यू नीड, जब भी आपको जरूरत हो, और विदाउट रीराइटिंग द इंस्ट्रक्शन ईच टाइम। ये होता है आपका फायदा प्रोसीजर क्रिएट करने का और क्यों हम प्रोसीजर बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आएगा। थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर को लेके। इन PL SQL प्रोसीजर इज अ नेम्ड ब्लॉक। PL SQL के अंदर प्रोसीजर को एज अ नेम्ड ब्लॉक भी हम बोलते हैं, ठीक है। ए नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड स्टोर विद इन द Oracle डेटाबेस एज अ स्कीमा ऑब्जेक्ट। जब भी आप उस नेम्ड ब्लॉक को, जब भी आप प्रोसीजर को आप क्रिएट करते हो, सो आपका जो भी आपका कोड लिखते हो वो आपका डेटाबेस में सेव हो जाता है एज अ स्कीमा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन Oracle PL SQL यू कैन रीयूज प्रोसीजर, आप प्रोसीजर को रीयूज कर सकते हो वंस अ प्रोसीजर इज क्रिएटेड। जब भी आपका प्रोसीजर क्रिएट हो जाता है, इट कैन बी इन्वोक मल्टीपल टाइम from the various part of your code and even by the different user, ठीक है। You can create procedure in Oracle PL SQL with or without parameters। आप प्रोसीजर Oracle PL SQL के अंदर आप प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हो विद और विदाउट पैरामीटर्स, ठीक है। आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आया होगा, प्रोसीजर की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इसके सिंटेक्स को। सिंटेक्स काफी सिंपल है, आपको किस तरीके से सिंटैक्स लिखना है, क्रिएट और रिप्लेस, ये आपका ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी आप प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हैं। देन प्रोसीजर लिखना है आपको, प्रोसीजर कीवर्ड, अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपको एरर शो होगी। देन प्रोसीजर का नाम, ठीक है। प्रोसीजर का नाम आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रोसीजर का नाम आपका डुप्लीकेट होता है और अगर आप और रिप्लेस यूज नहीं करते हो, अगर और रिप्लेस यूज कर रहे हो, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि उस नाम से कोई भी प्रोसीजर आपके डेटाबेस में ना हो, अदरवाइज वो आपका जो कोड होगा नए कोड के साथ ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। देन आपका पैरामीटर में आपके पैरामीटर मोड, इन आउट और इन आउट मोड, ठीक है। देन आप इस कीवर्ड आपको यूज करना है। देन ये आपका हो गया डिक्लेरेशन सेक्शन, ठीक है। इन बिटवीन, इन और बिगिन के बिटवीन। डिक्लेरेशन सेक्शन जो कि आपका ऑप्शनल होता है, जहां पर आप लोकल वेरिएबल और कर्सर को क्रिएट करते हो, ठीक है। देन बिगिन, ये आपका बॉडी हो गया, जिसके अंदर आप वेयर यू राइट अ लॉजिक ऑफ अ प्रोसीजर, दिस कैन इंक्लूड एसक्यूएल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर और एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। देन आप क्या करते हो, आप प्रोसीजर को एंड करते हो। ये हो गया आपका सिंटेक्स ऑफ प्रोसीजर। आई होप आपको सिंटेक्स समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। यहाँ पे हमने एक काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं प्रोसीजर को क्रिएट करने की और आपको समझाने की कि किस तरीके से प्रोसीजर क्रिएट होता है, किस तरीके से आप प्रोसीजर को कॉल कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम सिंटेक्स के साथ बढ़ते हुए चलेंगे ताकि आप इजिली समझ सको, ठीक है। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, देन प्रोसीजर का नेम, ग्रीट फंक्शन, पर्सन, देन इस कीवर्ड, ये आ गया आपका, जहां पर आप
वेरिएबल और कर्सर क्रिएट करोगे। सो इस वाले प्रोसीजर में हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसको नल छोड़ा हुआ है, यानी हम यहाँ पे हमने कोई भी वेरिएबल और कर्सर डिफाइन नहीं किया हुआ है। देन आपको लिखना है बिगिन कीवर्ड और देन आपको एक स्टेटमेंट राइट करनी है। करंटली यहाँ पे हमने यूज़ किया dbms_output डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और इसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट किया है। देन सेमीकोलन के साथ हमने उस स्टेटमेंट को क्लोज किया है। देन एंड में आपको क्या करना है, एंड देन प्रोसीजर का नेम विद द सेमीकोलन। सो ये हो गया हमारा प्रोसीजर क्रिएट। अगर आप इस प्रोसीजर को कॉल करते हो तो आपको ये मैसेज डिस्प्ले होगा, बट किस तरीके से आप इस प्रोसीजर को कॉल करोगे वो हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। सो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके एग्जांपल को। सिस्टम पे हम क्रिएट करते हैं, उसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं इसको डेवलपर की तरफ और यहाँ पे हमने सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे राइट कर लिया है जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर नेम ग्रीट पर्सन, देन इस कीवर्ड, देन बिगिन के अंदर हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट एंड देन एंड, और हमारा प्रोसीजर को हम करते हैं यहाँ पे क्लोज। यहाँ पे आपको प्रोसीजर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इस रेड ग्रीन बटन को क्लिक करना है और आपका प्रोसीजर हो गया क्रिएटेड। प्रोसीजर ग्रीट पर्सन कंपाइल्ड। अब ये आपका हो गया सब प्रोग्राम और ये आपका बन गया एक नेम्ड ब्लॉक। नेम्ड ब्लॉक क्यों आपका बना, क्योंकि आपने यहाँ पे दिया है प्रोसीजर और आपने यहाँ पे नेम, ठीक है। जब भी आप किसी भी प्रोसीजर फंक्शन और पैकेज के आगे नेम लिखते हो वो आपका हो जाता है नेम्ड ब्लॉक, ठीक है। ये सारे आपके क्या होते हैं, नेम्ड ब्लॉक। अब इन नेम्ड ब्लॉक को आप कहाँ पर देख सकते हो, आप अपने स्कीमा के अंदर आपने जिस भी तरीके का आपने नेम्ड ब्लॉक क्रिएट करा उस सेक्शन में आप जा सकते हो और उसको आप देख सकते हो। तो जैसा कि हमने प्रोसीजर क्रिएट किया है और ये हमारा HR स्कीमा के अंदर है। आप HR स्कीमा के अंदर आप प्रोसीजर सेक्शन पे जा सकते हो और इस प्लस आइकन पे आप एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड करने के बाद आप यहाँ पे इस प्रोसीजर को देख सकते हो। प्रोसीजर आपका यहाँ पे सेव्ड हो गया है, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका जो भी कोड इस प्रोसीजर के अंदर सेव है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले होने के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से आप इस प्रोसीजर को कॉल कर सकते हो। सो कॉल करने के लिए आपके पास मेथड होता है एग्जीक्यूट कीवर्ड के साथ आप अपने प्रोसीजर को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लिखना है एग्जीक्यूट एंड देन प्रोसीजर का नेम एंड देन सेमीकोलन। सो आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है और आपको एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। हेलो देयर, वेलकम टू आवर सिस्टम। देन आप क्या कर सकते हो, आप अगर एग्जीक्यूट नहीं लिखते हो तो आप एग्जीक्यूट की शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो EXEC और देन प्रोसीजर का नेम, ठीक है। इस तरीके से कॉल कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट आ चुका है हमारा। देन एनुनस ब्लॉक की हेल्प से भी आप अपने प्रोसीजर को कॉल कर सकते हो। किस तरीके से, बिगिन और एंड के अंदर आपके प्रोसीजर का नेम, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है और रन कर देना है। यहाँ पे आपको आपके प्रोग्राम का आउटपुट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। लास्ट, क्या हम प्रोसीजर को ड्रॉप कर सकते हैं? यस, आप प्रोसीजर को ड्रॉप कर सकते हो। किस तरीके से ड्रॉप कर सकते हो? ड्रॉप कीवर्ड की हेल्प से ड्रॉप लिखना है आपको, देन प्रोसीजर लिखना है और देन प्रोसीजर का नाम देना है और सिलेक्ट करना है इस स्टेटमेंट को, रन कर देना है, ठीक है। आपका प्रोसीजर हो गया ड्रॉप। अब अगर आप इस प्रोसीजर को कॉल करते हो तो आपको एरर मैसेज शो होगा, इनवैलिड आइडेंटिफायर मस्ट बी डिक्लेयर, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।